हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, स्पेशली आपको आपके लव इंटरेस्ट के लिए ही ये रीडिंग देखनी है। तो आइए देखते हैं कि कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। हाउ वर दे फीलिंग लास्ट नाइट। पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो है 8 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड, ओके, वी नीड 1 कार्ड एट 1 टाइम। कल रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। द चैरियट। उनके बारे में ही आप सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स। इंटरेस्टिंग। ओके, आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल। सबसे पहली चीज़ व्यूवर्स यहाँ पर जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं कल रात आपके पर्सन ने ना इस बारे में सोचा है कि कैसे आप इनकी लाइफ से गए हैं। ओके, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के बीच में या तो नो कांटेक्ट है या नो कम्युनिकेशन है। कांटेक्ट फिर भी हो सकता है लेकिन बात नहीं होती है, या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि कांटेक्ट ही नहीं है, यू गाइज आर आउट ऑफ कांटेक्ट, बात नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है ब्लॉक वगैरह किया हुआ है। कल रात मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने इस बारे में बहुत सोचा है कि जैसे ये ऐसे कैसे हो गया कि आप उनकी लाइफ से चले गए, धीरे धीरे यू वेंट अवे, आप इनसे दूर हो गए या आप चले गए। बट यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कल रात इस इंसान ने सोचा है कि ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाएं, यानी आपको फॉलो करें, आपके पीछे आए। ये अब इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे कि आप लौट कर आ जाओ इनके पास। अब ये कल रात सोच रहे थे कि खुद आपके पास चले जाए, वेर एवर यू आर, जहाँ भी आप हो, जहाँ भी आप गए हो, ये खुद आपके पास चले जाएं। ऐसा जाने के बारे में सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, ये ऐसा डिसाइड कर रहे थे कि जिस दिशा में आप हो, जहाँ जिस दिशा में जाकर आप उन्हें मिलोगे वो वहीं चले जाएं, ऐसा सोच रहे थे। क्योंकि यहाँ मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है। आई थिंक ये कल रात को ना आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे थे और उस मूवमेंट के लिए इनकी प्रिपरेशन भी है, लाइक मेंटली प्रिपेयर है ये इंसान कि मुझे वहीं जाना है और मुझे और वेट नहीं करना और पेशेंस नहीं रखना, मुझे वहीं जाना है जहाँ आप हो। और आपके लिए व्यूअर्स उन्होंने सोचा कि वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके जो बेसिक थी, दैट इज़ वाई आप यहाँ से चले गए या इस सिचुएशन से चले गए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये भी चीज़ रियलाइज़ की है कल रात कि उन्होंने ना आपकी ना इनफ रिस्पेक्ट नहीं की है, जिस वजह से भी आप हर्ट हुए हो। एक रियलाइजेशन तो यहाँ पर है और मुझे लगता है उस रियलाइजेशन को लेकर ये इंसान कुछ अब बेटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ उससे अच्छा करने की, कि जो इनसे मिस्टेक हुई है वो तभी यानी कि हटेगी जब वो उससे भी बेटर कुछ कर देंगे, उससे कई गुना अच्छा कुछ कर देंगे या कर देंगी। तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा करने का प्लान तो है इनका। मुझे लगता है कि किसी बड़े से, किसी सीनियर पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस्ड या वाइज पर्सन से, मेच्योर पर्सन से एडवाइस ले रहे हैं। कोई ऐसा जो जिसको एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा जैसे नॉलेज है, कोई ऐसा जो मेच्योर है, किसी ऐसे इंसान से मुझे लगता है कल के दिन या कल रात भी हो सकता है इन्होंने बात की है। इन्होंने अपना इशू जो है वो किसी के साथ कल रात शेयर किया है, किसी एल्डरली पर्सन के साथ या किसी वाइस पर्सन के साथ इन्होंने अपना पर्सनल इशू शेयर किया है। और किसी ने इनको अच्छे से गाइड भी किया है, किसी ने इनको गाइड किया है कि आप फिर अगर आपकी मिस्टेक है और इस बात का अगर आपको ही रियलाइजेशन है, देन आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी ने इनको गाइड किया है और इनकी खुद की इंट्यूशन भी कल रात यही कह रही है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे एक सीन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इनको छोड़कर जा रहे हैं और ये पीछे भाग भाग कर आ रहे हैं या आ रही हैं आपको रोकने के लिए या आपको वापस पाने के लिए। यस,
यहाँ मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, इस सिचुएशन में आपको इनफ रिस्पेक्ट सर्व नहीं हुआ है। जो बेसिक रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे वो इस सिचुएशन में आपको सर्व नहीं हुआ। इस वजह से इस सिचुएशन से मुंह मोड़कर आप चले गए हैं, बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में या ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, जहाँ कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इस इंसान ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, यानी बहुत बहुत ईजी लिया, बहुत ईजी समझा, तो लेकिन अब आपने दिखा दिया है या डेस्टिनी ने इनको दिखा दिया है कि ये आपको इस तरह से फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो दे आर कमिंग आफ्टर यू। ऐसा लगता है ये इंसान अब आपको चेस करने वाले हैं। अगर पहले ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे थे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो टेबल्स अब टर्न हो गई हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं टू हैव यू इन देयर लाइफ। अब ये परेशान हैं आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात व्यूअर्स, इस इंसान ने अपना कुछ काम करने के बारे में सोचा हो सकता है। कुछ ऑफिस वर्क है, कुछ स्टडी है, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और टास्क है लाइफ में। तो कल रात इन्होंने सोचा होगा कि मैं ये काम कर लूँगा या ये काम कर लूँगी, बट दे वर नॉट एबल टू डू इट। वो कर नहीं पा रहे थे वो काम, क्योंकि उनका पूरा का पूरा अटेंशन, मैं कहूँगी 90% अटेंशन जो था वो आप ही की तरफ था कि आप क्या कर रहे होगे, आप क्या सोच रहे होगे, अब आप अगला कदम क्या लोगे। उनका दिमाग पूरा आपकी तरफ था। जैसे हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो हम जानना चाहते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है या डिसीजन क्या है या आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे ही उनका दिमाग भी बिल्कुल इसी तरफ चल रहा था कि अब आप क्या करने वाले हो, अब आपके दिमाग में क्या है। दे वर ऑल्सो थिंकिंग दैट वे। तो कहीं ना कहीं जो भी काम कल रात कर रहे थे या जहाँ भी जैसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को बिजी रखना चाह रहे थे, वो बिजी हो नहीं पाए क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। फिजिकली बिजी हो सकते हैं लेकिन मेंटली वो आपकी तरफ उनका पूरा अटेंशन था, ऐसा मुझे साफ साफ नज़र आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जब तक ये आपको वापस नहीं पालेंगे ना, ये एक इमोशनल बर्डन है इनके ऊपर। वो बर्डन फील करते रहेंगे, उन्हें अपने ऊपर एक भार फील होता रहेगा, एक बोझ, एक बर्डन महसूस होता रहेगा जब तक वो आपको पा नहीं लेते या आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते या आप इन्हें जब तक माफ़ नहीं कर देते, यानी कि जब तक सब कुछ रिजॉल्व नहीं हो जाता ना आप दोनों के बीच, इनके लिए ये एक बर्डन बन जाएगा या ऑलरेडी बन गया है। ओके, इनके खुद के लिए वो बर्डन है, चाहे वो गिल्ट का बर्डन हो, चाहे वो रिग्रेट का बर्डन हो, लेकिन एक बर्डन इनके ऊपर है जिसकी वजह से इनका ध्यान कहीं और भी नहीं लग रहा है। आप ही की तरफ इनका ध्यान रहता है, आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के साथ अपना इशू कैसे रिजॉल्व करना है इस बारे में दूसरों से भी गाइडेंस लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान ना पेशेंस नहीं रखने वाले। इफ़ दे वर क्वाइट, इफ़ दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, अब कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप थे, मुझे लगता है अब ये इंसान एक्शन में आ सकते हैं। ओके, तो ये कल रात इन्होंने इतना सोचा है। क्यों सोचा है? क्योंकि आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन या आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चुके हो, दैट इज़ वाई उन्होंने इतना दिमाग भी लगाया। ओके, लेट्स सी मोर इनटू इट। थोड़ा सा और शफल। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है बाहर, वी विल कंसिडर इट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ प्रूव करेंगे आपको। ओके, डायरेक्टली करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, बट दे विल प्रूव यू समथिंग। अपना प्यार साबित कर सकते हैं, किसी चीज़ की सच्चाई साबित कर सकते हैं, कुछ ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ कुछ प्रूव करेंगे आपको, किसी चीज़ की रियलिटी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। मुझे लगता है सच सामने आएगा, या सिर्फ मुझे लगता है कि सच सामने आएगा, और मुझे लगता है कि कुछ साबित करेंगे वो आपके लिए, कुछ प्रूव करेंगे आपको। वो शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है अपनी जगह पर, और शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि उनसे जो भी हुआ या उन्होंने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, या वो कुछ बुरे इंटेंशन के साथ आपके पास नहीं आए थे या नहीं आई थी। तो अपना इंटेंशन भी शायद प्रूव करेंगे, अपना प्यार भी शायद प्रूव करेंगे, और कुछ और भी सच्चाई अगर है तो ये इंसान प्रूव करने के लिए रेडी है। वेल, एक और कार्ड यहाँ अनफोल्ड हुआ है अपने आप। क्वीन ऑफ वैंड्स। वैसे यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स है। दोनों ही कार्ड्स एक कपल बनाते हैं, किंग और क्वीन। ओके, यू गाइज ऑलरेडी अ कपल। आप दोनों ना ऑलरेडी एक कपल हैं, चाहे ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कुछ भी है, लेकिन एनर्जी जो है ना वो एक कपल वाली है। जो वाइब है, एनर्जी है, वो एक कपल वाली एनर्जी है। उसमें भी दोनों जो हैं, दोनों इंडिविजुअल्स जो है बहुत टक्कर की पर्सनालिटी के हैं,
दोनों की पर्सनालिटी यानी एक शेर है तो एक सवा शेर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई ज़्यादा सबमिसिव नहीं है। अगर एक बहुत ज़्यादा ईगो वाला है तो एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, दोनों की पर्सनालिटी ना बहुत टक्कर की है। दोनों ना अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपनी अपनी कह सकते हैं कि अपनी डिग्निटी को ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। दोनों काफ़ी कंपेटिटिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पर्सनालिटी के हो आप दोनों ही व्यूअर्स। अगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं या अगर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही पावर का सिंबल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दोनों ही जगह पावर है। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये इंसान कल रात ये भी सोच रहे थे दैट इवन इफ दे वॉन्ट, इवन इफ दे ट्राई, दे कैन नॉट इग्नोर यू। अगर वो चाहें, कोशिश भी करें तो वो इस समय आपको इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग इज दैट अट्रैक्शन, यहाँ पर आपके प्रति उनका नेचुरल अट्रैक्शन ही बहुत है। ओके जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है क्यूरियोसिटी से, आपको ज़्यादा जानने की इच्छा, आपको अपना बनाने की इच्छा, आपको पाने की इच्छा, ये जो क्यूरियोसिटी है इनकी, वही एक बहुत बड़ा कारण है इनके अट्रैक्शन का। और जो दूसरे कारण होते हैं कि लुक्स, ओके फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो या कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री कैसी है, वो भी बातें हैं, वो बातें भी हैं पर वो सेकेंडरी हैं। यहाँ पर प्राइमरीली मुझे लगता है कि नेचुरली इस इंसान का अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी आपके प्रति इस इंसान की बहुत ज़्यादा है, और आपके लुक्स को लेकर कहीं ना कहीं ये इंसान मोहित है। क्या कहेंगे इसको, आपकी ब्यूटी में ट्रैप्ड है ऑलरेडी। अगर आप मेल हैं तो भी आप इनको बहुत डैशिंग, हैंडसम लगते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फैबुलस लगते हो। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पर ऐसे हैं जिससे इनकी अट्रैक्शन वाली जो चेन है वो ब्रेक नहीं होने वाली। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप, उनको नहीं दिखता है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, उनको भी दिखता है कि आपको झुकाना या आपको हराना या आपसे सरेंडर करवाना आसान नहीं है। ओके जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो आप उस सिचुएशन से चले गए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ये बात उनको समझ में आ गई है। इसीलिए अब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने की गलती नहीं करेंगी या नहीं करेंगे। इनका दिल टूट गया है। 5 ऑफ कप्स, इनका दिल टूट गया है, दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। इसीलिए वो उनके लिए बहुत सारी बातें बोझ बन गई हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ साबित करना चाहते हैं। आपको रोकने के लिए या वापस पाने के लिए वो दूसरों से सजेशंस ले रहे हैं, एडवाइजेस ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनका दिल टूट चुका है। ओके इनका दिल टूट गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा एक ही प्यार, वो भी ईगो बैटल की वजह से मेरे हाथ से निकल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट निकल गया है या निकल रहा है। उनको लग रहा है कि मुझे जेन्युइन लव हुआ है इस बार। इस बार हो सकता है पहले जो रिलेशनशिप्स इनके रहे थे उसमें प्यार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था या अटैचमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतनी इंटेंस फीलिंग्स नहीं थी इनकी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशन, इतनी इंटेंस कनेक्टिविटी और अटैचमेंट इनको आपके लिए फील हुआ जो इनको भी लगा कि बहुत जेन्युइन है। ओके और उसी में इनको हार मिल गई, उसी में इनका सपना टूट गया, उसी में इनका दिल टूट गया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो हो सकता था लव लाइफ आपके साथ, वो ड्रीम टूट चुका है। तो लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन मोड में है, पूरा एक्शन लेंगे, लेकिन अंदर से दिल कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये किसी और की गलती नहीं है। वो बस इतना सोच रहे हैं कि ईगो क्लैशेस की वजह से या ईगो बैटल्स की वजह से मेरा प्यार सेक्रीफाइस हो गया। चाहे वो उनका खुद का ईगो हो, चाहे वो उनका खुद का एटीट्यूड है या कुछ भी है, उनको समझ में आता है कि ईगो बैटल्स की वजह से रिश्ते सेक्रीफाइस होते हैं। या दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट, और वो भी उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बिखर गया सब, लॉस, प्यार में एक लॉस उनको फील हो रहा है। या दे फीलिंग अ लॉस। ओके वी नीड 1 card at one time.
ये कार्ड मुझे शफल करते वक्त 3 बार दिखा, लेकिन पॉप आउट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। और फिर भी मैंने जो लास्ट में कार्ड पिक किया वो 4 ऑफ सॉर्ड्स ही निकला। देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट। ओके, 3 बार ये कार्ड आने का ट्राई कर रहा था, एंड में भी यही कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान ना दर्द में आपके बारे में सोच रहे थे कल रात। ये सारी बातें सोची तो हैं, लेकिन खुशी में नहीं सोची हैं। 5 ऑफ कप्स से पता लगता है कि अपसेट थे ये, इनका दिल टूटा हुआ था। 4 ऑफ सॉर्ड्स से पता लगता है कि ये स्ट्रेस में थे। एक बर्डन है, एक टेंशन है, एक पेन है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं उस पेन में ही वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कल रात, या कर रही थी। उस पेन में ही, उस बर्डन में ही कल रात ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था या कर रही थी। ऐसा लगता है सिचुएशन को बार बार कंटेम्पलेट करना, बार बार इंटरप्रेट करना, ओवरली एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा सोचना। यस, तो दिख रहा है ऐसा, दिखने में ऐसा लग सकता है ये इंसान रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन ये कोई सो नहीं रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं कर रहे हैं। इनका दिमाग में ना एक भूचाल आया है, तूफान आया है, और वो ओवर थिंकिंग चल रही है, और वो ओवर थिंकिंग भी पेन में चल रही है। ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा इंसान बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये दे आर इन पेन। उनका ध्यान उनके काम पर नहीं है, उनको बर्डन फील होता है इमोशनली। वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं क्योंकि वो और पेशेंस नहीं रख सकते, वो कुछ गलत ना करें इसीलिए किसी से एडवाइस भी लेना चाहते हैं। अगर आप उनको गलत समझ रहे हो तो वो आपको कुछ प्रूव करना चाहते हैं, अपना इंटेंशन प्रूव करना चाहते हैं। आपसे अपना अटैचमेंट या अट्रैक्शन ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि उनको दिख रहा है कि उनका प्यार ऑलमोस्ट छूट गया है या टूट गया है। उनकी जो उम्मीद है या उनका सपना जो है वो टूट गया है। और अगर सपना नहीं भी था तो उनको किसी के साथ एक जेन्युइन अटैचमेंट हुआ और वही अधूरा रह गया, ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ व्यूवर्स, इतने स्ट्रेस में ये इंसान जो है, उनका जो दिमाग है वो शांत नहीं है। रात में भी अगर ये सो रहे हैं तो सो ही नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं घंटों तक। तो वो इनके साथ हो रहा है यहाँ पे। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। वी नीड 1 कार्ड, नॉट 2। इंटरेस्टिंग, क्योंकि व्यूअर्स बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा है जो इस इंसान के कंट्रोल से बाहर है। हाथ पैर फेंकना, एक्शंस लेने की कोशिश करना, ये सब होगा। दे विल डू इट, क्योंकि इसे कहते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगाना। दे विल डू समथिंग, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत कुछ उनके कंट्रोल में अब है नहीं, या उनके बस में नहीं है, उनके कंट्रोल से बाहर है। तो मुझे लगता है प्रेयर इज़ द लास्ट ऑप्शन, और मैनिफेस्टिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये प्रेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं। कल रात भी इन्होंने प्रे किया है, कल रात भी इन्होंने ईश्वर से, परमात्मा से कुछ मांगा है। प्रे कर रहे हैं कि ये बर्डन कहीं ना कहीं जो उनको फील हो रहा है वो रिलीज़ हो जाए। ओके, और उनका जो दिमाग इतना स्ट्रेस में चला गया है, इतना डिस्ट्रैक्शन में चला गया है, वो भी स्टेबल हो जाए। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको वापस पा सके, बिकॉज दे वांट यू। तो ये यहाँ पर है। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, आपका और उनका, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Yes, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, Wands, Pentacles, Swords and Cups. सब कुछ यहाँ कवर हो गया है, सारे साइंस यहाँ कवर हो गए हैं। लेट मी टेक सम गाइडेंस फॉर यू। कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये कल रात उनकी फीलिंग्स थी व्यूअर्स आपको लेकर। कल रात ये इंसान इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए थे, ऐसा लगता है। और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइडेंस भी हम यहाँ पर पिक करते हैं। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। तो कुछ अच्छा है इसमें भी। जो आज आपको बुरा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, सैड लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ पॉजिटिविटी के चांसेस हैं, आगे कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ मैसेज है देयर इज समथिंग बेटर। तो इन सब चीज़ों में भी कुछ अच्छा हो सकता है।
ओके, इन सब चीज़ों में भी कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद ये सिचुएशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, टेबल्स भी टर्न हो चुके होंगे, सिचुएशन भी पूरी तरह से बदल गई होगी, पलट गई होगी परिस्थिति, बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन आज से 1 साल बाद ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच आज से 1 साल पहले कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ था, कुछ बड़ा हुआ था, कुछ डिफरेंट हुआ था आज से 1 साल पहले। ओके, लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। वी नीड 1 कार्ड। वेट, बट टिल देन यू हैव टू वेट। तब तक आपको थोड़ा वेट करना होगा। कुछ इसमें अच्छा भी होगा, कुछ बेटर चेंजेस आएंगे। आज से 1 साल बाद सिचुएशन भी पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। टिल देन जब तक के लिए व्यूअर्स आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा, आपको वेट करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये वेट करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे, यू वेट टिल देन। आप तब तक इंतज़ार करिए, आपकी सिचुएशन भी चेंज होने वाली है और कुछ बेटर ही होने वाला है, इस बात का फेथ रखिए। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, और कमेंट करके बताएं कितने % ये रीडिंग रेजोनेट करती है, और जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, कमेंट्स में उन्हें थैंक यू लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।